नगरपुर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक सुंदर और विशाल आम का बाग था। वह बाग सभी गांव वालों के लिए था, जहां हर किसी को आम तोड़कर खाने की अनुमति थी। लेकिन अब हाल ही में कुछ दिनों से वह आम का बाग किसी सुंदर बाग की तरह नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर एक भूत रहता था। एक दिन जब कुछ बच्चे वहां पर आम खाने आते हैं तभी अरे मिंटू यार, इस बाग में आ ही गए हैं तो इस बाग के आम तोड़कर खाते हैं। सुना है इस बाग के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। हाँ रिंकू, आज इसीलिए तो आए हैं इस बाग में। मेरे बाबूजी जब छोटे थे तब वो भी कहते थे इस बाग के आम बहुत ही मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सभी बच्चे उस बाग के आमों को तोड़ने लगते हैं और उन्हें खुशी से आनंद उठाकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस बाग से उन दोनों को किसी की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है और दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। वहाँ पर प्रकट हुए उस भयंकर रूप वाले भूत को देखकर दोनों बच्चों का दिल मानो उनके शरीर से बाहर ही निकल आता है। वह भूत उन दोनों को अपनी काली शैतानी शक्तियों से आम के फल में तब्दील कर देता है और मिंटू और रिंकू दोनों को आम बनकर पेड़ पर लटके रह जाते हैं। ऐसे ही जो कोई भी उस आम के बाग में आम तोड़ने जाता है, वह बाग के अंदर रहने वाला भूत उस व्यक्ति को आम के फल में बदल देता है और इसलिए धीरे धीरे गांव से कई सारे अचानक से गायब होने लगते हैं। गांव वालों को लगता है कि उन्हें कोई अगवा करके ले गया होगा, लेकिन असल में तो वह सब बाग में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। ना जाने हमारे बच्चे गायब होकर जा कहाँ रहे हैं। रिंकू और मिंटू का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। आज 2 दिन हो गए तब से लापता हैं। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। मेरा बेटा बंटी कल रात से गायब है। ना जाने ये बच्चे गायब होकर जा कहाँ रहे हैं और इन्हें पुलिस भी तो नहीं ढूंढ पा रही है। सभी मुझे गाँव तो वाले बहुत ही डर काफी लग रहा परेशान है। हो जाते हैं। वहीं पुलिस और मुखिया जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे, क्योंकि सारे गायब हुए लोग तो अब इंसान से आम बन चुके थे। उसी गाँव में एक आम वाला रहता है जिसका नाम रंगू होता है। रंगू जिस बाग से आम तोड़ा करता था, अब उस बाग का मालिक इतने सालों बाद फिर से आ चुका था, जिस कारण अब रंगू के लिए एक तरह से मुसीबत खड़ी हो जाती है। ओहो, ये बाग का मालिक तो फिर से वापस आ गया। मैंने सोचा था 5-6 साल बाद आएगा, तब तक मैं माला माल हो जाऊंगा। इसी सीजन तो आम की बिक्री हो रही है, मुझे कोई दूसरा बाग ढूंढना होगा। लेकिन तभी रंगू बाग की तलाश करते करते उस बाग तक पहुंच जाता है जिसमें वह भूत रहता है। ओ, ये बाग को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बाग तो सब गांव वालों के लिए है, कोई भी कितने भी आम तोड़कर खाए। अब मैं तो इसी बाग से आम तोड़कर बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। ना तो मालिक का डर, अब ना पकड़े जाने का डर। रंगू उस बाग की तरफ जाने वाला होता है कि तभी अचानक से उस बाग के बाहर से अंदर रह रहा भूत दिखाई देता है, जो एक आदमी के सामने प्रकट होता है। तू यहाँ पर आ तो गया है पर वापस नहीं जा पाएगा। ये आम देख रहा है तू, ये कोई आम नहीं, ये सब गांव वाले हैं। जो इस बाग में आता है मैं उसे आम बनाकर इस पेड़ पर टांग देता हूँ। अब तू भी आम बनेगा। रंगू अपनी आंखों से देखता है कि कैसे वह भूत उस आदमी को अपनी बुरी शक्तियों से आम बना देता है और वह आदमी वाकई में पेड़ पर टंग जाता है। अरे बाप रे, आम आदमी तो सुना था, कभी आदमी को आम बनते हुए नहीं देखा था। ये भूत बगीचे में कहाँ से आ गया? इसका मतलब गांव वाले गायब होकर कहीं नहीं जा रहे हैं। इस भूत ने सबको आम बनाकर इस पेड़ पर टांग दिया है। इससे पहले यहाँ पर कोई आकर अपनी जान गंवाए, मुझे गाँव वालों को बताना होगा। रंगू फौरन जाकर गाँव वालों को उस भूत के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाता। अरे रंगू भैया, वो बाग तो कितना पुराना है। अगर वहाँ पर कोई भूत होता तो हमें भी तो दिखाई देता। अगर ऐसा है तो हम सबको एक साथ उस बाग में जाकर उस भूत से लड़ाई करनी होगी, तभी हमारा परिवार बच पाएगा। एकता में बहुत ही ताकत होती है। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, हम सब जाएंगे। सभी गाँव वासी एक साथ मिलकर उस आम के बाग में जाते हैं। तभी वह भूत हवा में उड़ते हुए वहाँ पर आता है और गुस्से से कहता है, तुम सबने यहाँ पर एक साथ आकर बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इन गांव वालों की तरह तुम सबको मैं एक साथ आम बनाऊंगा और इस पेड़ पर टांग दूंगा। जैसे ही भूत अपनी शक्तियों से उन सबको आम बनाने जा रहा होता है, वैसे ही वह सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस भूत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बजरंग बली का नाम जपने लगते हैं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जिसे सुनकर भूत डरने लगता है और भस्म हो जाता है। उस भूत के अंत के बाद सभी आम बने हुए इंसान अब फिर से इंसान बन जाते हैं और वह बाग अब फिर से खुशहाल हो जाता है और गाँव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।